मार्च सन 2024 को बोर्ड की परीक्षा खत्म हो गई। संभवतः यह अन्य राज्यों में अभी चल रही हैं और लगभग खत्म ही हो चुकी हैं और आप अब बहुत आनंद में होंगे और अपने कुछ पिछले माह में हुए संघर्ष का आनंद ले रहे होंगे। कुछ ननिहाल में होंगे तो कुछ इधर उधर घूम रहे होंगे। दिन ऐसे गुजर रहे होंगे जैसे जा रहे हैं 10 और गिनूंगा 1, है ना? बड़ा अद्भुत समय है। पर आप अपने इस व्यर्थ और विनाशकारी आनंद में खलन नहीं चाहते तो इस वीडियो को एस्केप करके आगे बढ़ सकते हैं। स्किप कर दीजिए इस वीडियो को। आप यही बोलते हैं ना कि पूरे वर्ष अच्छे से पढ़ने के बाद भी एवरेज नंबर ही क्यों आते हैं? तो बस यही एक समय है जहां आप बैठकर परिणाम पत्र की प्रतीक्षा करते रहे ना। भाई इतनी मेहनत मत करो, उससे आना है वो आ जाएगा। अब जितना आपने किया है वो आकर ही रहेंगे, ठीक है? अब आप तटस्थ रहें, चाहे कितने भी नंबर क्यों ना आए। 10वीं के नंबर ज्यादा मायने नहीं रखते, सच बता रहा हूं मैं आपको। 10वीं के नंबर ज्यादा मायने रखते, 12वीं के नंबर ज्यादा मायने रखते हैं। आप अगर कुछ नहीं करके आए हैं तब आप ईश्वर से पास होने की प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं, हमें उसमें कोई बुराई नहीं है। हमें उसी स्तर तक मांग करनी चाहिए जिस वस्तु के हम पात्र हैं। यहाँ परिणाम पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वहां आने वाली क्लास का होने वाला टॉपर बैठकर रणनीति बना रहा है। हाँ, आप वर्ष भर एक टॉपर के बराबर या उससे भी अधिक अध्ययन करते हैं। मानता हूं, मैं जानता हूं, मैंने महसूस किया अपने जीवन में। कोई भी एवरेज बच्चा पूरी साल मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, जितना टॉपर कर रहा है उससे भी ज्यादा करता है। पर आपको बता दूं, आप चाहे कितना भी पढ़ लें पर आप उसको कभी पीछे नहीं छोड़ सकते, कभी भी। जो इस समय आने वाले समय की रणनीति बना रहा है, वो आने वाले समय की रणनीति बना रहा है। आप करते रहिए मौज, पूरी साल रगड़ते रहना, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं होगा, तुमसे बता रहा हूं मैं। जो इस समय आने वाले समय की रणनीति बनाकर उसे क्रियान्वित करने में लगा हुआ है। और इसका असर आपको पता है कब पता चलेगा? जब कक्षा के शुरुआती दिनों में ही दिख जाएगा इसका असर आपको। जब टीचर के टॉपिक पढ़ाने से पहले ही वह फटाफट प्रश्नों के जवाब देगा। टीचर, आप सोचोगे यार टीचर ने टॉपिक पढ़ाया भी नहीं, इसके दिमाग में कहां से आ गया? वो पहले ही सिलेबस को तैयार करके बैठा है भाई, उसने बेसिक जान लिया। उसका कॉन्फिडेंस अब इतना बढ़ेगा ना कि तुम उसके कॉन्फिडेंस को मात नहीं दे सकते। और कॉन्फिडेंस ही तो सारी चीज है। आत्मविश्वास अगर आदमी के अंदर आ जाए ना तो बस उसके बाद तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और कितना अच्छा हो जाए ना कि अगर वह व्यक्ति आप ही हो और आप उसे बोलने का मौका ही न दें, उसके बोलने से पहले आप शुरू कर दें। पर आपको देखो उससे अधिक तैयारी तो करनी पड़ेगी, जो कि बहुत सरल है, क्योंकि वह नहीं जानता कोई और है जो उससे ज्यादा तैयारी कर रहा है, इसलिए वह अधिक गति में नहीं है। आप चाहें तो उस पर हावी हो सकते हैं। आप यकीन माने पूरे वर्ष आपको अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 10वीं की परीक्षा दी है तो आप नंबर आने की प्रतीक्षा करने से अच्छा है इस बात का निर्णय कर लें कि आपको 11वीं कक्षा में क्या विषय लेना है और इस विषय में आप किसी अन्य की बात ना सुने। और जब तक संपूर्ण ज्ञान ना हो तो अपनी बात भी ना सुने। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में न जाने कितने लोगों को बर्बाद होते देखा है गलत विषय चुनने के कारण। होड़ या कोई विषय खराब है, ऐसी गलतफहमी को अपने मन से निकाल दें। आप एक कार्य करना, एकांत में बैठकर अपनी प्रकृति को जानने का प्रयास करना। आपका मूल स्वभाव क्या है? अच्छा, अच्छे से कम से कम 3-4 दिन इस चीज में देना। कुछ तो पहले से ही निश्चित है, उनकी बात अलग नहीं कर रहा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आपका दिमाग अगर बहुत तर्कवान है और हर बात को तार्किक ढंग से समझना चाहता और आस्था की कमी है, हाँ ये बात है, अगर आप में थोड़ी सी आस्था की कमी है, वह आप हर वस्तु में कुछ खोजना ठीक करना जानते हैं तो आप विज्ञान को चुन सकते हैं। उसमें भी अगर आप शरीर संबंधी जानकारी रखते हैं तो आप जीव विज्ञान को चुन सकते हैं। खैर, जिन्हें PCM PCV वर्ग में जाना है वो पहले से ही सुनिश्चित है कि उन्हें क्या करना है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के उस वर्ग की जिसमें अधिकतम बच्चे आते हैं कि PCM पहले नंबर का विषय है और PCV दूसरे नंबर का, कॉमर्स तीसरे नंबर का, और जो बिल्कुल ही ढोल हैं, ढोल जिसे कह देते हैं, और जिसको पढ़ना ही नहीं आता वह कला वर्ग आर्ट स्ट्रीम चुने। विशेषकर माता पिता, पड़ोस और रिश्तेदार यही बताते हैं। आर्ट लेना बड़ा कठिन कार्य है, सारे समाज की अवहेलना स्वीकार करनी पड़ती है। और जिस बच्चे के 70% मार्क आ गए गलती से भी, उसका कला वर्ग में जाना और दुर्भर हो जाता है। अरे चला लेगा, PCM ले ले। अच्छा PCB तो ले ही ले, चल सब कुछ छोड़, कॉमर्स ले ले। थोड़ा एवरेज विद्यार्थी है तो वो सोचता है कि यार चला ही लूंगा भाई, ये जिंदगी है, ये चला ही लूंगा वाला हिसाब नहीं है। विषय जिंदगी भर का रहना है, उसी से आपका आचार विचार सब परिलक्षित होगा। शायद आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसे आप मजाक या सामान्य विषय न लें। अगर आप पूरी तरह अस्वस्थ नहीं हैं
और आपकी अंतरात्मा बेचैन नहीं है पीसीएम लेने को, पीसीबी लेने को, कॉमर्स लेने को, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप ये विषय ना लें। ये करियर का सवाल नहीं है भाई, ये जिंदगी का प्रश्न है। आपको अपना भविष्य नहीं अपनी जिंदगी देखनी है। पूरा जीवन असमंजस में पड़ जाएगा। अगर आपको राज करना पसंद है, आपकी सोच किसी विद्वान जैसी है, आप कूटनीति चाल चलने में माहिर हैं, तो राजनीति अवश्य चुन लें। इसे 11वीं कक्षा में नागरिक शास्त्र कहते हैं, बाद में चलकर ये राजनीति शास्त्र का नाम लेती है। अगर आप अनेक स्थानों को याद रखने, उन्हें देखने, ब्रह्मांड में होने वाली खगोलीय घटना, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, सागर, धरती, वायु, इन सभी चीजों में रुचि रखते हैं तो आप भूगोल का चयन अवश्य करें। आपको इतिहास में रुचि है, आप अतीत में हुए बार चीजों को जानना चाहते हैं तो आप इतिहास का चयन कर लें। हाँ, थोड़ी परेशानी तो होगी उसमें कुछ, लेकिन बाद में आपको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं इतिहास। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप उन्हीं विषयों का चयन करें जो आप लंबे समय तक ठहरा सकें। आपको रामायण, महाभारत जैसी कहानियाँ पढ़ना पसंद है तो आप संस्कृत चुनें। अगर आपको मंत्र बोलने में आनंद आता है, मंत्रालय चाहते हैं आप, किसी अध्यात्म में आप प्रवेश करना चाहते हैं तो आप संस्कृत चुनें, बड़ा अच्छा विषय है। आप उन्हीं विषयों का अध्ययन करें, उन्हीं विषयों को अपने अध्ययन सामग्री में शामिल करें जिनमें आप उबते नहीं हैं, क्योंकि ये विषय नहीं हम हैं, हमारा आनंद है। यदि अध्ययन में आनंद ना आए तो आप पढ़ ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लेना। होड़ से या ऊंचा नीचा सोचकर वर्ग ना चुने। आप इन सब के साथ यदि तकनीक में रहना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर चुने, और कलम घुमाने का शौक है तो कला चुने। समाज की गहराइयों को जानना चाहते हैं तो समाजशास्त्र चुने। राज्य के अर्थ यानी पैसे का अध्ययन करना चाहते हैं तो अर्थशास्त्र चुने। खैर, ये तो मैंने ऊपर से बता दिया। पहले आप ये देखिए कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और किस विषय से, किस माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। विषय ही माध्यम है। आपको बता दूं, आपके अंदर अगर मेहनत, थोड़ी सी भी मेहनत करने का जुनून है, तो अगर आप अपनी कक्षा में आज एवरेज स्टूडेंट है ना, तो कल आप कला वर्ग में सीट्स पर होंगे। हाँ, कला वर्ग में ये लेने का यही फायदा। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप, मैं सच बता रहा हूँ, आप उतनी ही मेहनत करना, थोड़ी सी और मेहनत कर लेना तो आप आर्ट स्ट्रीम में आती आप क्लास के टॉपर बन जाएंगे। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। जहाँ आपसे जलने वाला कोई नहीं होगा। सबसे ज्यादा विद्यार्थी होने पर भी कोई कंपटीशन नहीं होगा। और एक साइड इफेक्ट भी है, जब तक आप कुछ प्राप्त नहीं कर लेते, आपको इस समाज की अवहेलना तो स्वीकार करनी पड़ेगी। कला वर्ग को लेकर बेशक आपको ये विषय तर्क करने में, जवाब देने में माहिर बना देंगे, आपके समक्ष कोई बोल नहीं सकता, ये ऐसे विषय हैं। पर आपका ज्यादा बहस ना करें, तभी आप वास्तव में इस वर्ग के विद्यार्थी बन पाएंगे। क्योंकि कला वर्ग के विद्यार्थी की यही पहचान होती है। वो देखिए, शक्ति तो हमें मिलेगी तर्क करने की, ये विषय हमें तर्कवान बनाएंगे। पर उत्तम यही कि हम ये भी समझ जाएं कि बहस करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि जिसको समझना है वो समझ जाएगा, और बाकी हार तो सकता है पर समझ नहीं सकता। बहस किसी को भी आपके पक्ष में नहीं कर सकती। बहस कोई फायदा नहीं है बहस करने का। किसी से वाद विवाद न करें इस विषय को लेकर। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे क्यों समझा रहा है ये बात, और मैं आपको बता दूं कि जब तक आप कुछ प्राप्त नहीं कर लेते, कुछ बन नहीं जाते, तो कला वर्ग को लेकर सबकी आपको अवहेलना सहनी पड़ेगी। गली में, समाज में, रिश्तेदारों में, अरे यार कॉमर्स तो ले ही लेता। आप बहस करने में माहिर होंगे तो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, पर बहस मत करना, क्योंकि ये सब दो का ही तो विषय होता है। यहाँ पर शब्द ही सिखाए जाते हैं आपको। मैं अपने साथ के कुछ दोस्तों को जानता हूँ जो पढ़ने में ठीक थे और उनके अंक भी 10वीं में 60% से ऊपर आ गए, और उन्होंने पीसीएम पीसीबी को चुन लिया। शुरू में तो बड़ा सुरूर, हम पीसीएम के स्टूडेंट हैं, वायु के हैं, पर जैसे जैसे समय बढ़ा, 2-3 महीने में उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। देखो, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं मैथ से, जिन्हें अपना करियर बनाना है, जिनको इंटरेस्ट आता है, उन्हें लेने दो भाई, उनकी होड़ मत करो। जो बच्चे अपना माइंड सेट करके बैठे थे उनकी बात तो अलग ही थी, पर उनका क्या हुआ, जो साइन दिखाने को आए थे उनका मुंह हमेशा ऐसा रहता था मानो अभी किसी ने 10-20 थप्पड़ मारे हों। आगे समय इतना कठिन हो गया कि वो हंसना भूल गए, उनका मन पढ़ने से अलग हो गया, और मैथ के वास्तविक छात्रों के बीच उनका हाल इतना गिर गया मानो वो शिक्षा पाने के योग्य ही नहीं। उनका मानसिक हाल बुरा हो गया। कुछ लोग साहसी और समझदार थे, उन्होंने 12वीं के बाद अपनी भूल संभाल ली और पुनः अपना मार्ग चुन लिया, परंतु अब वो उन बच्चों का दिमाग नहीं छू सकते जो पहले ही सही मार्ग पर थे। तो आप समझ गए होंगे कि किसी के कहने से या बड़े छोटे की भावना से व्यवसाय न चुने, वरना धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी, कहीं के नहीं रहोगे।
और माता पिताओं से भी मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी बच्चे सोच समझकर विषय चुनते हैं उन्हें चुनने दें, उन पर किसी भी प्रकार का दबाव ना डालें। उनका अंतर मन भली भांति जानता है कि उनका भला किस में है, अपने बच्चों की बर्बादी का कारण ना बने। और आप लोगों से भी हाथ जोड़कर यही विनती है कि समाज का दबाव लेकर विषय न चुने। कल आपके साथ कुछ गलत होता है ना, तो ये आपको यही कहेगा कि तुझे नहीं दिख रहा था तेरा भला किस में है। समाज को पल्ला झाड़ने में सेकंड का समय नहीं लगता, फिर आप ठगे से देखते रह जाएंगे, आप इधर उधर देखते रह जाएंगे, कोई समझाने वाला नहीं होगा आपको। फिर अपना विषय चुन लें और यह भी देख लें कि यह विषय आपके संस्थान में उपलब्ध है। अभी चुन लें और ये भी देखने की कोशिश करें, जानकारी लें कि आपके कॉलेज में ये विषय उपलब्ध है या नहीं, अन्यथा आपको बाद में समस्या होगी। इसके हिसाब से आप मैनेज करें। इन सब का ज्ञान लेने के बाद अपना अध्ययन आरंभ कर दें आज से, अभी से, इसी वक्त से। कोई भी विद्यार्थी 1 साल की मेहनत से 12वीं में अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। 12वीं कक्षा में 1 साल की मेहनत से कोई भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो। आप कक्षा में प्रथम आ ही नहीं सकते जब तक आपने 11वीं में कठिन परिश्रम नहीं किया होगा। और एक कठिन परिश्रम भी छोटी बात है। जैसे एक माँ अपने अध्ययन सामग्री की जान पहचान कर लो, इसके बाद तो आपका बस रिवीजन ही करना है और कुछ नहीं। देखो, बात को समझो बच्चों, आप साइंस नहीं समझ पा रहे, थोड़ी सी असावधानी के कारण साल भर की मेहनत किसी काम की नहीं। समझो यही स्वर्णिम समय है कुछ करके दिखाने का। लीक से हट जाओ, इस मार्ग से हटो। लोग ये कहना शुरू कर दें कि अभी तो पेपर खत्म हुए हैं, क्लासेस तो चालू हो जाने दे। मैं साइंस की बात कर रहा था। तो जब आप पहले तैयार होकर क्लास में प्रवेश करोगे ना, तब आप टीचर के हर प्रश्न का जवाब दोगे। तो बस यही तो समय है, आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा बच्चों के ऊपर, आपके दोस्तों के ऊपर। जब आपके आसपास घूमना शुरू करेंगे ना और नए लड़के मुंह की तरफ भूखे से देखेंगे, आप यकीन मानिए, मेरा विश्वास करें, आपका पाँव जमीन पर नहीं होगा। इसी समय को बोलते हैं जमीन पर पाँव ना होना। आप करो मेहनत, देखना क्या होता है। उसके बाद आप जब मुझे अनुसरण करते हैं और उस स्थिति को पाते हैं, तो यकीन माने आप मुझे जरूर याद करेंगे, क्योंकि वो समय ही अलग होता है। आप फिर पढ़ने से अपने आप को हटा नहीं सकते। बस 1-2 घंटा पढ़ना होगा, आपका आत्मविश्वास आपको ले जाएगा। अभी तो ये होता है ना कि 8-8, 9-9 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। फिर 1 घंटे में आप वो पढ़ लोगे जो आप पहले 8-8 घंटे में भी नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ गया ना आपका। अब आपको खुशी मिल रही है, आपके अंदर जुनून है, आप एक प्रकार से हीरो बन जाएंगे, प्रकाश के नायक बन जाएंगे। जय हिंद।